नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, बताइए डॉक्टर साहब, हमारे पास एक बड़ी समस्या हो गई है। क्या हुआ? जी, कल रात को हम लोगों की सुहागरात थी और हुआ यूँ कि सुहागरात में इनकी ब्लीडिंग नहीं हुई। ब्लीडिंग नहीं हुई? ओके। देखिए, ये कोई ज़रूरी तो नहीं है लेकिन कि फिर भी इस बात से बड़ी चिंता होती है ना। देखिए, ये कहने की बातें हैं कि ब्लीडिंग नहीं हुई। आप कहाँ पुराने ख्यालातों में जी रहे हैं? आप लोग जैसे पढ़े लिखे लोग अगर ये क्वेश्चन करते हैं कि ब्लीडिंग नहीं हुई, ये वर्जिन है या नहीं है, हो सकता है कहीं आप में कमी हो। अरे मैडम जी, कैसी बातें कर रही हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, क्या आपकी शादी से पहले कोई रिलेशनशिप रहा है किसी लड़की के साथ? बिल्कुल नहीं। ये हो सकता है कि आप वर्जिन ना हो। नहीं, मैं बिल्कुल हूँ। देखिए, हो सकता है कि स्पोर्ट्स में या डांस करना, वॉलीबॉल खेलना, इसकी वजह से भी कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लीडिंग नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप फोर्सफुल सेक्स नहीं करते हैं तो ब्लीडिंग नहीं होती, क्योंकि वो ऐसी पतली सी झिल्ली होती है, जब तक उस पर फोर्सफुल आप सेक्स नहीं करेंगे, प्रेशर नहीं करेंगे, तो ब्लीडिंग नहीं होगा। इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है। आपने ये देखा है कि कभी सुहागरात में पुराने लोग आपको दूध क्यों देते हैं, मेवा क्यों डाल के देते हैं, कच्ची कसेली क्यों खिलाई जाती है पान में? इसलिए कि आपका सिगरपन थोड़ी देर के लिए थम जाता है, जिससे कि आप जब फिजिकल होते हैं, सेक्स करते हैं, तो उसमें जल्दी ही सिगरपतन नहीं होता है। लेकिन मैं इस बात को लेकर बहुत चिंता में हूँ कि हो सकता है इनका किसी और के साथ शादी से पहले कुछ रहा हो। देखिए, ये कहना तो आपके लिए मैं गलत हो सकता है, क्योंकि जैसे आपने शादी किया, आपने आपके साथ रिलेशनशिप बनाया, तो हो सकता है वो भी तो ये बात कह सकती है कि आपने कभी पहले किया हो, या हो सकता है आपके अंदर ही ऐसी कोई कमी हो जिससे कि ऐसा तो आ डॉक्टर रहा। साहब, मुझ में कोई कमी नहीं है ना। मुझ में तो कोई कमी नहीं है, ना ही किसी डॉक्टर ने आज तक मुझ में कोई कमी बताई। देखिए तो जाहिर सी बात है कि 100% इन्हीं में कमी है ना। देखिए नहीं, ये आप श्योर कैसे हो सकते हैं कि आपकी वाइफ में ही कमी है, आप में कमी नहीं है? क्योंकि मुझे आज तक किसी ने कहा नहीं। मैंने बहुत जगह चेकअप कराया, चेकअप भी अगर कराया, तो आपसे मेरे पे कोई शिकायत नहीं निकली। ओके, अगर आपसे किसी ने कहा तो आपने वो बात मान ली। आप क्या कभी, आज जैसे हमारे पास आप आए हुए हैं, कभी इसके पहले आप फिजिकल रिलेशनशिप के लिए किसी डॉक्टर से सलाह ली आपने कि जब हम फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, जब हम अपनी वाइफ के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करते हैं, तो हमें कैसे, क्या चीज़ होना चाहिए, और हमें इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? मैम, जानकारी नहीं, लेकिन जो था, जो मुझे देखिए, हमें तो आश्चर्यजनक। बड़ा आश्चर्य होता है कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग इस तरह के वाहियात क्वेश्चन करते हैं। अगर आप पीछे जाते हैं, आप पीछे के पुराने लोगों की पुरानी ख्यालातों से जुड़ते हैं, तो भी उस टाइम भी आप देखिए कि जब आपकी सुहागरात होती थी तो पहले दूध देते थे, ये सारी चीज़ें यूज़ किया जाता था। लेकिन वर्जिन ना होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ब्लीडिंग ना होना कोई बड़ी बात नहीं है। या तो आप, हो सकता है कि फोर्सफुली सेक्स नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं हुई, जी। तो कहीं ना कहीं वो आपके अपने अंदर वो कमी है। इसके लिए आपको, देखिए, एक मैं अपनी तरफ से बोल सकती हूँ राय कि आप जब सेक्स करते हैं, आप ये बता सकते हैं क्या आप सेक्स जिस टाइम करने जाते हैं उस टाइम आप पहले डिस्चार्ज हो जाते हैं, या फिर आपको टाइम लगता? कितना टाइम आपने दिया इनको? अरे मैम, मैं लगभग आधे पौन घंटे टाइम देता हूँ। आधे पौन घंटे? जी। देखिए, जब तक आप फोर्सफुली सेक्स नहीं करेंगे तब तक आपको ब्लीडिंग नहीं महसूस होगी, ब्लीडिंग नहीं होगी, जिसके वजह से ये आम बात आती ही रहती है। तो मतलब मेन मुद्दा ये है कि इनकी तरफ से कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई शिकायत नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। ओके। आप थोड़ा सा टाइम व्यतीत करिए, वैसे ही एंजॉय करिए, फिर देखिए। जी मैम, आपसे ये सलाह लेनी थी। थैंक ओके। यू।
धन्यवाद। ओके, थैंक यू।